ना हमको कार्यभार ग्रहण कराया जा रहा है, ना हमको स्कूल मिल रहा है। हमें लिखित में दीजिए, हमारा क्या कहते हैं कार्यभार क्या कहते हैं ग्रहण करा दीजिए। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016 में 12,460 नियुक्ति निकाली थी शिक्षक को लेकर, जिसको लेकर आवंटन पत्र तो दे दिए गए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसी को लेकर यहाँ सैकड़ों तादाद में लोग धरने बैठे हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं और धरना दे रहे हैं। सबके हाथों में आवंटन पत्र हैं, लेकिन ये आवंटन पत्र मिलने के बाद इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई कि आखिर ये कहाँ नियुक्ति लेकर कार्य करेंगे। इसी को लेकर यहाँ पे कुछ लोग हैं। कंचन जी, आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। धरना, पहले बात तो भैया धरना देने आए नहीं, हम बस निवेदन करने आए हैं सरकार से और माननीय सचिव साहब से कि हम लोगों को जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन करें और हम लोग अपना कार्यभार ग्रहण करें और अपने विद्यालय में जाएं। हम लोग बस निवेदन करने, धरना कोई देने नहीं। जितने भी यहाँ पे भाई बहन हमारे हैं, 5,000 हैं लोग, सचिव साहब ने हम लोगों को 29 तारीख और 7 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया और हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। हम लोग यहाँ पे आने का हम लोग को कोई विचार नहीं था कि हम लोग चले, लेकिन क्या करें, मानसिक रूप से शोषण हो रहा है। हम लोग इतना शोषण हो रहा है समाज से, परिवार से, हर लोगों से। क्या हुआ तुम लोगों का 12,460 क्यों नहीं पूरी हुई? नियुक्ति पत्र पाई हो कि झूठे बोल रही हो? अब तो यहाँ तक हो रहा है कि कोई फोन भी नहीं करने वाला है, पूछने तक वाला नहीं है कि कैसे तुम हो, कैसे नहीं हो। हम लोग आए हैं 3 दिन से यहाँ पे हैं, सिर्फ और सिर्फ निवेदन करना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं एक बार सचिव साहब, आश्वासन तो बहुत मिल रहा है भैया, लेकिन कोई उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको अपना कार्यभार चाहिए और हम अपने विद्यालय में जाना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बस निवेदन करने आए हैं। अब नियुक्ति भी आपको दे दी जाएगी कुछ दिनों में, जैसे कि है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, आश्वासन तो मिल रहा है हम लोगों का। जब तक कोई मतलब लिखित रूप से नहीं आदेश आया, जब तक या तो बीएसए में हम लोगों को ज्वाइन करवा देते तो भी हम लोगों का ज्वाइन कर दे तो माइंड फ्री रहे। क्या बताएं, शोषण हो रहा है बिल्कुल, जो समाज से और परिवार से जो शोषण हो रहा है भैया ना, वो हम बयान नहीं कर सकते यहाँ पे। अब हम क्या बताएं कि अपनी बात रखने के लिए डेलीगेशन बनाया जाता है, जो सरकार को पास अधिकारियों के पास भेजा जाता है, जो अपनी बात रखते हैं। तो आप लोग ने कोई डेलीगेशन सरकार के पास या सरकार के अधिकारियों के पास भेजा, अपनी बात रखने की कोशिश करी कि नहीं? नहीं भैया, हर जगह पूरी तरह से हम लोग कोशिश किए हैं, आश्वासन भी मिले हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं, अलीगढ़ जा चुके हैं। यहाँ से हर जगह हम लोग जहाँ हो सके वहाँ पे हम लोग अपने बात रखने के लिए गए हैं और सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है, इसलिए अब आश्वासन नहीं चाहिए। अब बस हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सचिव साहब से कि प्लीज सर, हम लोगों का विद्यालय आवंटन करिए और हम लोग अपने विद्यालय में जाएं और अपना कार्यभार ग्रहण करें, शिक्षा दे सकें। क्योंकि हम लोग जो अपनी शिक्षा जो भी ग्रहण की है, ताकि हम अपने बच्चों को विस्तार कर सके, और हम लोगों का कुछ नहीं है ना। यहाँ पे कोई धरना देने आया है और सिर्फ निवेदन करने चाहते हैं और निवेदन कर भी रहे हैं सरकार से, सचिव साहब से, जितने भी अधिकारी, जितने भी शिक्षक, सबसे निवेदन कर रहे हैं। एक भाई है, उनसे हम यहाँ बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? निर्भय सिंह नाम है। कौन से जिले से हैं? मैं कानपुर नगर से हूँ। आप लोग सैकड़ों तादाद में बैठे हैं, क्या कहेंगे? कि बेटी बचाओ, बेटी बची, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी। नियुक्ति पत्र हाथों में है बेटियों के, और उसके बाद फिर बेटी को धरने पे बैठाओ। ये बेटियां पढ़ी लिखी बची, उसके बाद बेटी धरने पर बैठी। तो कम सर निवेदन है कि सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, सर आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे लेके आई हैं। कितना शोषण हो रहा है सर, हर जगह आश्वासन सर। 7 साल बाद हम ये विजय रथ हमको हासिल हुआ, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय सचिव जी का, शिक्षा मंत्री जी का, शासन का, प्रशासन का, कि चलिए ठीक है, थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन नियुक्ति पत्र हमको उनके द्वारा आज हमें प्राप्त हुआ है। बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। लेकिन सर दो महीने हो गए हैं, हम जहाँ हम कुछ प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे, वो भी मेरा चला गया। जितने भी हम लोगों के मूल प्रमाण पत्र थे शैक्षिक योग्यता के, वो सब बीएसए ऑफिस में सबके अपने अपने जनपद में जमा है, जिनको जहाँ पर अलॉट होना है विद्यालय। अब सर विद्यालय अलॉट होना है, वो कब होगा? 2 महीने हो गए हैं। घर का खर्च और अपनी सारी निजी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती, क्या क्या गिनाया जाए इसमें।
तो सर बहुत मुश्किल हो रहा है अपना जीविकोपार्जन करना। घर की जीविका नहीं चल पा रही, बच्चों की फीस कैसे जमा करें, घर का किराया, बिजली का बिल, दूध, पानी, आना जाना, खर्चा किराया बहुत। सर मैं 3000 रुपये कर्ज लेके आया हूँ अपने किसी दोस्त से। मैं बोला भाई मैं 2-4 महीने में तुम्हें कर दूंगा, अभी मैं थोड़ा जॉब मेरा छूट गया है। अब उसमें से मेरे इस समय 2000 रुपये खर्च हो चुके, 1000 रुपये बचा हुआ है, जो आज 2-4-500 मैं अपना काम चलाऊंगा। फिर एकदम निष्क्रिय हूँ, पैदल जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, किसी से फोन यहाँ पर मैं किसी से मांगूंगा, फिर 2-4-5 रुपये फिर मैं घर पहुँच पाऊंगा। सर मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगर कोई कारण आता है विद्यालय अलॉट में, तो हमें कार्यभार ग्रहण करा दीजिए, बीएसए ऑफिस में ज्वाइन करा दीजिए, बीआरसी ज्वाइन करा दीजिए, कम से कम हमारी जीविका तो चल सके। फिर विद्यालय अलॉट आप 1 महीने 2 महीने बाद कर दीजिएगा, हमें हमारा विद्यालय अलॉट आवंटन चाहिए। हो सकता है सरकार आपके लिए विद्यालय ढूंढ रही हो, उत्तर प्रदेश काफी बड़ा प्रदेश माना जाता है, हो सकता है आपके लिए ढूंढे जा रहे हो, और ढूंढने के बाद आपको प्रक्रिया के तौर पर विद्यालयों में नियुक्ति दी जाए। सर विद्यालय ढूंढने जा रहे हैं, विभाग खुद इतना एक्टिव होता है, जब किसी चीज की भर्ती करता है तो उसको अपनी सारी पहली भर्ती तो नहीं हो रही कि इस पर कुछ शोध चल रहा हो या इस पर कुछ अनुभव निकालेगी। वो लगातार 68,000 इतनी बड़ी भर्ती निकल गई, 69,000 इतनी बड़ी भर्ती निकल गई। सरकार ने कितना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में इतनी बड़ी भर्तियां संपन्न हुई है, कितना उन घरों में कितनी खुशी की रोशनी आई है। हमारा तो 12,460 का सिर्फ विषय है, उनके लिए विद्यालय सर 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग हो गई, विद्यालय मिल गया, लोगों को शिक्षा देने लगे। हमारा 7 साल संघर्ष रहा और इसी भर्ती के अंग में 5,000 लोग 2018 में नौकरी कर रहे हैं, इसी भर्ती में। उसी के अंग हम भी, हम जो 5-6 हजार लोग नियुक्ति पत्र पाए हुए हैं, हमको विद्यालय अलॉट नहीं किया गया, उनको कर दिया गया। वो 2018 तो इसी भर्ती का अंग है, वो आज हमारे सीनियर हो गए हैं और 7 साल बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो हमको हमारे लिए विद्यालय ढूंढने में समय लग रहा है। 7 जनवरी से नियुक्ति पत्र जब दिया गया, काउंसलिंग कराएगी, तो क्या ये प्रक्रिया उनको नहीं पता था कि नियुक्ति पत्र बाद उनको विद्यालय भी देना है। अधिकारियों से मिले होंगे, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? यही आपका कार्य चल रहा है, बहुत जल्द शीघ्र करा दिया जाएगा। पहली बात तो सर इतना समय नहीं देते, कुछ अधिकारी वर्ग है, हो सकता है उनके पास तरह तरह के प्रेशर में काम करने चले जाते। बच्चे जो आने वाले भविष्य में कम से कम वो शिक्षित हो सके। अभी अब इतनी पिछड़ा हुआपन है शिक्षा के विषय में। आप शिक्षा का अगर अनुपात उठा के देखेंगे कि कितने प्रतिशत जो है शैक्षिक योग्यता है बच्चों में, गांव के जो हैं वो शिक्षा से अभी बहुत विमुख हैं। तो कम से कम हम लोग जागरूक पर्सन है, ठीक है, हम लोग अपने गृह जनपद में, कानपुर वाला सिद्धार्थनगर पहुंचा है, सिद्धार्थनगर वाला अमेठी पहुंच गया, अमेठी वाला बलिया, जबकि अब इस पिछली भर्ती में ये था कि वो कानपुर वाला कानपुर में ही नौकरी कर रहा है, आगरा वाला आगरा में कर रहा है, लेकिन हमारी इस भर्ती में गाइडलाइन में ये नहीं था। तो चलो वो चीज हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं भी जाएंगे नौकरी करें, हम शिक्षा के प्रति जागरूक करें, बच्चों को अच्छे, वो अपने बच्चे पढ़ लिख के अच्छे मुकाम पर पहुंचे। हमारे देश के भविष्य हैं वो, हम अपने देश के भविष्य को सुधारना चाहते हैं कि हमारा देश ऑल ओवर वर्ल्ड में ये गिना जाए कि हमारी शैक्षिक योग्यता भारत जो है 1 नंबर पर पहुंचने की स्थिति में आ गई है। सबके पास शिक्षा देने के लिए परेशान इसमें, और इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है। नौकरी की कीमत है हम लोगों को कि कितनी मुश्किल से हम नौकरी में, हम बहुत ईमानदारी से अपने कार्यभार को संपन्न करेंगे और बच्चों को शिक्षित करेंगे और अच्छे संदेश के साथ उनको हम समाज में लाएंगे। लोकसभा चुनाव भी है, कुछ दिनों बाद घोषणा हो जाएगी चुनाव की तारीख की। क्या लगता है अगर आपकी मांग को नहीं माना जाएगा तो आपकी इस आंदोलन का असर चुनाव पे पड़ेगा क्या? सर आंदोलन का असर कुछ नहीं पड़ना है, किसान ने भी बहुत आंदोलन किया है, उसका असर कहीं कुछ नहीं होना है। और एक चीज ये बोलना चाहूंगा सर, जो आपने बोला है, अभी आचार संहिता 12 तारीख से लागू हो जाएगी। ये बैठने की वजह यही है हमारे पास कि 12 तारीख से अगर आचार संहिता लागू हुई तो हमारी भर्ती तो पूरी हो चुकी है, नियुक्ति पत्र मिल चुका, तो भर्ती प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। हमें कार्यभार नहीं दिया जा रहा है जो, तो इस पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ जाएगा। को अधिकार अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का लोकतंत्र में मत के द्वारा आप दिखाएंगे? बिल्कुल सर, मैं बहुत खुश हूँ अपने सरकार से, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो। मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ सर कि कहीं ना कहीं हमें हमारा अधिकार मिला, हमारी योग्यता को उन्होंने पहचाना और हमें नियुक्ति पत्र मिला है। तो हमारे लिए तो तहे दिल से शुक्रिया है, मैं उसमें उनका पूरा समर्थक और साथ देता हूँ, और सभी साथीगण उनके साथ में हैं। सरकार से बस यही है कि निवेदन, हमें विद्यालय अगर अलॉट हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा हमारे लिए, कि गवर्नमेंट भी हमारी चल रही अच्छी है और वो रोजगार के प्रति चिंताजनक स्थिति में भी है, वो बहुत चिंतन कर रही है, रोजगार पर बहुत बड़ा विषय उठा रही है। और काफी बड़ी अभी पुलिस की भर्तियां निकली थी, कुछ दिक्कतें होंगी उसमें, जो अड़चने होगी नहीं हो पाई, तुरंत पुनः मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि शीघ्र इसको जो है 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराया जाए। तो विचार बेरोजगारी पर विचार बहुत तेज है। तो सरकार की निगाहें आप पे क्यों नहीं जा रही? सरकार आपकी क्यों नहीं सुन रही है? अगर सबकी सुन रही है तो यही आपके साथ भेदभाव क्यों? यही चीज तो मैं समझना सर, कौन सी पेज है, कौन सी कड़ी है कि जो हमें ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद हमें विद्यालय आवंटन क्यों नहीं किया जा रहा है? यही मांग मेरी है। विभाग में चले जाएं, शिक्षा मंत्री के पास, हाँ बोलते हैं, सब साथ देने के लिए बोलते हैं, कोई भी हमें निराश नहीं करता, सब संतोषजनक बातें बताने। लेकिन सर संतोष आप किसी चीज के लिए कितना दौड़ाएंगे आप?
एक बार में कर दीजिए, या हमें एक समय सीमा बता दीजिए, हम चले जाएंगे। आप 10 दिन में करेंगे, 1 हफ्ते में करेंगे, लेकिन अंततः एक सीमा रेखा तो बताइए। कोई डेट ही नहीं इस चीज का। अब 7 जनवरी से चल रहा है, नियुक्ति पत्र मिला 7 तारीख से, अब हो जाएगा, तब जाके आज ये स्थिति आई कि लोग यहाँ पर इतने बैठे हुए हैं। ये थे 12,460 शिक्षक जो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करी। श्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बहाली करी जाए, हमको स्कूल अलॉट किए जाए, हम लोग के भविष्य के लिए कार्य कर सके। क्या है आप लोग यहाँ पे आज धरना दे 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति को लेकर क्या मांगे हैं आप? बस सर, हम लोगों को एक महीने 2 महीने से नियुक्ति पत्र देके रखा है। हम लोग चाहते हैं कि हमें हमारे विद्यालय में भेज दिया जाए, कार्यभार ग्रहण करवा दिया जाए। बस सचिव सर से, माननीय महानिदेशक मैम से बस एक यही रिक्वेस्ट है, कैसे भी करके हमें कार्यभार ग्रहण करवा दिया जाए। बस आपका कोई डेलीगेशन अधिकारियों से मिला कि नहीं मिला कि इस तरीके से आप धरना देने आ गए? अलग अलग अधिकारियों से अलग अलग तरीके से बात की गई, हम लोगों के माध्यम से सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि लिखित रूप से कुछ चीजें हम लोगों को दी जाए, जिससे हम लोग को भरोसा हो चुके। क्योंकि हम लोग 2 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, कोई कहता है डीजी मैम के पास जाइए। हम लोग शिक्षा मंत्री तक के पास गए हैं, सब लोग आपस में बैठ के बातचीत किए हैं, लेकिन केवल आश्वासन मिला। लिखित रूप से हमको कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया, जिससे हम मतलब आश्वासन हमें मिले कि हमें लगना चाहिए कि हम लोग जो भी इतने दिनों का संघर्ष है उससे हमें निजात मिल गई। आगरा का रहने वाला हूँ और सीतापुर में नवनियुक्त क्या कहते शिक्षक चयनित हूँ। 1 तारीख को नियुक्ति पत्र पाया हूँ और दर दर भटक रहा हूँ सर। 2 महीने से क्या कहते हैं दर दर भटक रहा हूँ, अपनी नौकरी छोड़ चुका हूँ। ये लोग मुझे कोई भी संतोष दे सकते हैं। कितने सारे लोग आए हुए हैं, तकरीबन 5500 से ज्यादा परिवार परेशान है, जिनके क्या कहते हैं जिनके बेटे और बेटियां क्या कहते हैं अपने नया एकदम नियुक्ति पत्र लेकर दर बदर की दौड़े खा रहे हैं। ना हमको कार्यभार ग्रहण कराया जा रहा है, ना हमको स्कूल मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। आप बताते हैं सर, कुछ दिनों बाद क्या कहते हैं आचार संहिता लग जाएगी सर, उसके बाद हम ना एकत्रित हो सकते हैं, ना अपनी बात कह सकते हैं, किसके पास जाएं, कैसे जाएं। मैं फिर कहना चाहता हूं सर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, हमारे सचिव सर ने, हमारी डीजी मैम ने हमको नियुक्ति पत्र देने का इतना बड़ा गौरव हमें दिया है, तो सर उनसे एक ही मेरा क्या कहते हैं निवेदन है, एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे और मेरे साथी भाई बहनों को कार्यभार ग्रहण कराइए, हमें बीएसए कार्यालय पे ग्रहण करा दीजिए। हम सर बहुत परेशान है, हम बेरोजगार हैं, परेशान है, आप देख सकते हैं, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और सबसे इम्पोर्टेंट सर हम लोग फाइनेंशियली तौर पे क्या कहते हैं शोषित है। हमारी नौकरी जा चुकी है सर, हमें कार्यभार ग्रहण करा दीजिए सर प्लीज। क्या नाम है आपका और आप यहाँ धरना दे रही है, क्या मांगे आप? सर मेरा नाम गीता है, मैं इटावा से आई हूँ। मैं मुझे विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। हम लोग सोचे आश्वासन नहीं, हमें कार्यभार ग्रहण करवाया जाए। आपको ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया है? हाँ, हम लोग 2 महीने हो गए ज्वाइनिंग लेटर लिए, इधर उधर भाग रहे हैं। आना सचिव सर आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे, कोई हमें लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से आपसे आपके डेलीगेशन को बुलाया गया बात करने के लिए कि नहीं? अभी तक अभी कोई किसी का कुछ पक्ष नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आधार कर दिया है, 11 के बाद होगा, जो भी होगा 11 के बाद ही होगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।